नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। कहा, उनकी सरकार के 9 साल देशवासियों की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे। प्रधानमंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को बदहाल बताया। कहा, कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण में जुटी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। और प्रदेश में इस बार मई महीने में हुई बारिश पिछले 100 साल में सर्वाधिक रही। इस दौरान औसत से 358% अधिक बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 9 साल देशवासियों की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। श्री मोदी ने आज अजमेर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा के महीने भर चलने वाले जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने इस रैली में देश के सामने पिछले 9 साल में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से किए गए कामों का लेखा जोखा भी रखा। श्री मोदी ने कहा कि 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था और आतंकी हमले होते रहते थे। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में जनता ने वोट के माध्यम से घोर निराशा का माहौल विश्वास में बदल गया है। आज देखिए, पूरी दुनिया में भारत का यशगान हो रहा है। आज दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि भारत अति गरीबी को समाप्त करने के बहुत निकट है। आखिर ये बदलाव आया कैसे? इसका जवाब है सबका साथ, सबका विकास। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आए बड़े बदलाव का कारण सबका साथ, सबका विकास और वंचितों को वरीयता देना है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने 50 साल पहले गरीबी हटाने की गारंटी दी थी, जो गरीबों के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है। अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में 19 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे महिलाओं को स्वास्थ्य और सुविधा मिली है। बीते 3 साल में सरकार ने करोड़ों घरों तक नल से जल पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 4 दशक तक 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर सैनिकों के साथ विश्वासघात किया। एनडीए सरकार द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन लागू किए जाने के बाद से देश के पूर्व सैनिकों की जेब में 65,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा ने छोटे किसानों की मुश्किलों को समझा और कृषि बजट में 9 साल में 6 गुना बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण के लिए पहली बार नई पहल और कई नवाचार किए गए हैं। पहली बार अभियान चलाकर किसानों को बीजों की 2000 नई वैरायटी दी गई है। पहली बार पशुपालकों को, मछली पालकों को उसको किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली है। पहली बार यूरिया की कालाबाजी रुकी है। नीम कोटिंग होने का फायदा किसानों को मिला है। पहली बार किसानों को लिक्विड नैनो यूरिया जैसा मेड इन इंडिया उत्पाद मिला है। पहली बार अभियान चलाकर देश के 11 करोड़ किसानों को 11 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। पहली बार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना शुरू हुई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में विकास के काम के लिए पैसे की कमी कभी नहीं रही है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था के कारण देश का विकास प्रभावित हो रहा था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बीते 9 साल में सरकारी लूट के रास्तों को बंद कर दिया है और इसी कारण देश का विकास हो रहा है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस लूट के मामले में किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस ने अपने शासन में देश का खून चूसने वाली ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था बना दी थी जो देश के विकास को खाए जा रही थी, खोखला कर देती। कांग्रेस हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने आधुनिक हाईवे और रेलवे पर करीब 24 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 29 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से गरीबों के बैंक खाते में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने आदिवासी बच्चों को 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पढ़ाई के लिए भेजे हैं। गरीबों को घर बनाने के लिए पिछले 9 साल में 2,25,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मुद्रा योजना के तहत देश के युवाओं को 24 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में बेटियों और महिलाओं की हर समस्या पर ध्यान देते हुए उसे दूर करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सफलता के पीछे भारत के लोगों की मेहनत और पसीना है। भारत के लोगों ने कोविड के बाद देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कुछ लोगों को ये कामयाबी नहीं पच रही है। नए संसद भवन का विरोध करने वाले दलों पर कटाक्ष करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन दलों ने देश की भावनाओं का अपमान किया है। लेकिन कांग्रेस ने भारत के गौरव के क्षण को भी अपने स्वार्थी विरोध की भेंट चढ़ा दिया। कांग्रेस ने 60,000 श्रमिकों के परिश्रम का, देश की भावना और आकांक्षाओं का अपमान किया है। 60,000 मजदूरों के पसीने को उन्होंने लात मारी है। उनको गुस्सा इस बात का है कि गरीब का बेटा इनके अहंकार से आगे आड़ा कैसे आ रहा है, अड़ा कैसे हुआ है। इनको गुस्सा इस बात का है कि गरीब का बेटा इनकी मनमानी चलने क्यों नहीं दे रहा। राजस्थान की कांग्रेस सरकार का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन नागरिकों को अस्थिरता और अराजकता मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था बदहाल है और कांग्रेस सरकार आकंठ तुष्टीकरण में जुटी है। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का जो वादा किया था उसे आज तक पूरा नहीं किया। भाजपा ने आपके हर आदेश की मर्यादा रखी है, लेकिन आपने 5 वर्ष पहले राजस्थान में भी एक जनादेश दिया था और बदले में राजस्थान को क्या मिला? क्या मिला? अस्थिरता और अराजकता। यहां 5 साल से विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आपस में लड़ने में ही बिजी है। राजस्थान की जनता की कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है। राजस्थान में अपराध चरम पर है। लोग अपने तीज त्योहार तक शांति से नहीं मना पाते। श्री मोदी ने कहा कि इस दशक के 7 साल बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस अवधि में लोग देश का कायाकल्प होते देखेंगे। श्री मोदी ने देशवासियों को भरोसा दिया कि 140 करोड़ देशवासी ही उनका परिवार हैं और वे बिना थके काम करते रहेंगे। विशाल जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री ने पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में पहुंचकर वहां दर्शन किए और मंदिर में पूजा अर्चना की।
मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर बीकानेर में भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उपस्थित जनसमूह को सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति के गठन को मंजूरी दी गई है। इसे कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से लागू किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने एकीकृत शहरी प्रबंधन के लिए नवाचार, एकीकरण और निरंतरता के लिए शहरी निवेश के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी है। ये कार्यक्रम 2023 से 2027 तक 4 वर्ष के लिए होगा। मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही नई दिल्ली में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने को भी स्वीकृति दे दी है। प्रदेश में इस बार मई महीने में हुई बारिश पिछले 100 सालों में सर्वाधिक रही है। इस मई में 62.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो औसत से 358% अधिक है। इससे पहले मई 1917 में सबसे अधिक 71.9 मिलीमीटर बरसात हुई थी। इस बीच प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में सबसे ज्यादा 7 सेंटीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा जयपुर, चूरू, बीकानेर, अजमेर और धौलपुर जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश हुई। बारिश, आंधी और तेज हवाओं के कारण राज्य में ज्यादातर जगहों पर तापमान में गिरावट हुई है। पिछले 24 घंटे में सबसे कम 17.2 डिग्री सेल्सियस तापमान सिरोही में रिकॉर्ड किया गया। अधिकांश स्थानों पर दिन का तापमान भी 35 डिग्री से नीचे आ गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अजमेर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के 9 साल देशवासियों की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को बदहाल बताते हुए कहा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण में जुटी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। और प्रदेश में इस बार मई महीने में हुई बारिश पिछले 100 सालों में सर्वाधिक रही है। इस दौरान औसत से 358% अधिक बरसात हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।